ईरान ने अपने नए हथियार दिखा दिए हैं एक बार फिर से। जहां अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, उनकी तमाम कोशिशों पर पानी फेरते हुए उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है एक बार फिर से ईरान ने नए हथियारों को दिखाकर। जानकारी यह है कि ईरान ने लगभग 1000 नए हथियार को फिर से शो ऑफ किया है, जिसमें एडवांस वेपन, एडवांस हथियार, लेजर हथियार भी मौजूद हैं। कई तरह के नए डिफेंस सिस्टम, कई नए रॉकेट सिस्टम, कई तरह की बैलिस्टिक और शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान के इस नए वीडियो से जो ईरान की IRGC ने रिलीज़ की है, अमेरिका और इजराइल में सबसे ज़्यादा बेचैनी देखी जा रही है। जिस तस्वीर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से हिला दिया है, वो तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। IRGC ने इसको जारी किया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और ये देखिए ईरान की नई ताकत, जिसमें सारे नए हथियार हैं। दोस्तों, इस तस्वीर के बाद आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना शक्तिशाली हो गया है। वहीं ईरान की मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका ने जबरदस्त पाबंदी लगाई है। तो मिसाइल को उड़ाने और चलाने के लिए मिसाइल का फ्यूल अलग होता है, उसको वो विदेशों से खरीदता था। लेकिन अब पाबंदी लगने की वजह से ईरान को मिसाइल रॉकेट फ्यूल की कमी पड़ रही थी। खबर यह है, रिपोर्ट यह है कि ईरान चुपके चुपके चाइना और रशिया से बात कर रहा है। लगभग बात इतनी हो चुकी है, चाइना और रशिया ईरान को मिसाइल फ्यूल दे सकते हैं। सीरिया में उधर आपने देखा होगा घातक हथियार मौजूद हैं। सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी मजबूत हो गए हैं। एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके पीछे कौन है? सीधा सीधा ईरान है। अभी सीरिया में कुछ मदद भेजी गई थी ईरान के द्वारा। रिपोर्ट यह है कि उस मदद की आड़ में ईरान ने भारी भरकम हथियार सीरिया पहुंचा दिए हैं, जो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल बन चुके हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि 5-6 साल से लगभग अगर देखा जाए तो टोटल 7 साल हो चुके हैं, ईरान की एम्बेसी जो सऊदी अरब में बंद थी वो लगभग खुल चुकी है। ये जो रिपोर्ट में लगा हुआ तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान की एम्बेसी है सऊदी अरब में। सऊदी अरब ईरान की डेलीगेशन पहुंच चुकी है और सालों बाद ये दरवाज़ा फिर से खुला है। खुशखबरी ये है कि हज से पहले ईरान अपनी एम्बेसी को सऊदी अरब में खोल लेगा। अमेरिका सबसे ज़्यादा परेशान है ईरान और सऊदी अरब की इतनी तेज़ी से दोस्ती और भाईचारों को देखकर। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बात करी है टेररिज्म को लेकर और ईरान को लेकर। और आपको पता है कि क्या ही कहा होगा, ईरान से सऊदी अरब को दूर करने की अमेरिका की कोशिश है और लगातार यही रहेगी। अब ये देखिए, साउथ कैलिफोर्निया के एक अमेरिका के बड़े सेनेटर हैं जिन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करी है। नाम है लिंडसे ग्राहम। दोस्तों, इनका भी वही मकसद है, टेररिज्म, लोकल इश्यूज और ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को भड़काने की कोशिश। अगली तस्वीरें और आपको चौंकाने वाली दिखा रहा हूं। ये सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंचे हैं। दोस्तों, आपको तस्वीर में देखना चाहिए, वेडनेसडे के दिन सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी अरब के मिनिस्टर से इनकी मुलाकात सऊदी अरब में हुई है। सीरिया और सऊदी अरब कट्टर दुश्मन से बन चुके थे, लेकिन अब दोनों ने रिश्ते ठीक कर लिए हैं। अब दुश्मनी कुछ इस तरह समझ लीजिए, ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। सीरिया का कोई मिनिस्टर 11 साल बाद सऊदी अरब पहुंचा है और दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि सीरिया को अरब लीग में सऊदी अरब शामिल करना चाह रहा है। लेकिन दूसरे मुल्क जैसे मोरक्को, कुवैत, कतर, यमन और इजिप्ट सीरिया को अरब लीग में शामिल नहीं होने देना चाहते।
अब सीरिया और सऊदी अरब की दोस्ती खुलकर सामने ईरान की तरह आ रही है। ऐसे में अमेरिका ने फिर से कहा है कि हमने जो सीरिया पर पाबंदियां लगाई हैं हम उसको नहीं हटाएंगे। जॉर्डन के एक मिनिस्टर जो इजराइल के लिए एम्बेसडर बनकर गए थे, उन्होंने बयान दिया है कि इजराइल की कोई ऐसी नीति नहीं है जिसे आप 2 स्टेट सॉल्यूशन समझते हैं। इजराइल फिलिस्तीनियों को कोई हक नहीं देना चाहता। हमें अपनी नीति और तरीकों को इजराइल के खिलाफ बदलना होगा। उधर अमेरिका के शहर मिशिगन में, जी हां, फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, दोस्तों, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से मुसलमान और गैर मुस्लिम भी इजराइल के जुल्म के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। भारत के मुसलमानों के सफ़ेद खून को क्या हो गया है, न अपने लिए बोलते न फिलिस्तीन के लिए बोलते। बहरहाल चांस आपके पास मौजूद है। 14 अप्रैल यानी ये जो जुमा आने वाला है, इस दिन नमाज जुमा के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं और 14 अप्रैल को पूरी दुनिया में मस्जिद अल अक्सा के लिए, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, जिसे इंटरनेशनल कुद्स डे कहा जाता है। आपके झोली में ये मौका मौजूद है। अब अपने आप को अगर मुसलमान समझते हैं तो मुसलमानों के पहले किबला यानी मस्जिद अल अक्सा और अपने भाइयों फिलिस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपको जंतर मंतर पर जाना होगा। उधर दोस्तों, आपको लग रहा है कि इजराइल जुल्म सितम कम कर रहा है, तो ये तस्वीर देखिए। जुल्म सितम एक तरफ, लेकिन मुसलमानों के किबला अव्वल की बेहुरमती एक तरफ। ये देखिए, जूता पहन के इजरायली कुत्ता मस्जिद के अंदर घुसा है, मुसल्ले यानी जानेमाज पर खड़ा है। फिलिस्तीन के लोग उससे जूता उतारने और बाहर होने को कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के कुत्ते को यह बात समझ नहीं आ रही। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच फिर से जंग का माहौल बन चुका है। कल की रिपोर्ट में मैं पहले ही बता चुका हूं। एक बार फिर से अजरबैजान के समर्थन में तुर्की उतर आया और तुर्की ने कहा कि अजरबैजान के 3 सैनिक मारे गए हैं और आर्मीनिया लगातार उकसाने वाला काम करता जब तक रहेगा, ऐसे ही उसको जवाब देते रहेंगे और हम अजरबैजान के साथ। उधर आर्मीनिया की राजधानी में आर्मीनिया के लोग एक बार फिर से अपने प्रधानमंत्री निकोल पाशियान के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द रिजाइन दे दें। याद दिला दूं कि निकोल पाशियान से पहले से ही लोग खफा हैं। आर्मीनिया के लोग जंग रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन निकोल पाशियान ने अपनी हालत को और अपने देश की हालत को बुरी तरह से पिटता हुआ देखकर, सैनिकों को मरता हुआ देखकर अजरबैजान के आगे घुटने टेक दिए थे। तब से लेकर अब तक आर्मीनिया के लोग आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को जितना हो सके शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।